श्री भगवते कृष्ण वासुदेवाय गोविंद नमः। हरे मुरारी, ओम नमो हे नाथ भगवते वासुदेवाय नारायण नमः। गोपाल वासुदेव। जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण का 28वां अध्याय। राजा बलि और उनके पुत्रों का चरित्र। इंद्र का अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पुनः उस पर प्रतिष्ठित होना। आज हम 28वें अध्याय में राजा रजी और उनके पुत्रों का चरित्र, इंद्र का अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पुनः उस पर प्रतिष्ठित होना, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, फिर भानुकुमारी प्रभा आयु की पत्नी थी। उसके गर्भ से आयु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब वीर और महारथी थे। उनमें सबसे पहले नहुष का जन्म हुआ। तत्पश्चात वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तदनंतर क्रमशः रंभ, रजी और अनेना प्रकट हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी क्षत्रिय राजे नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान सर्वभूतेश्वर, बताइए, हम दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस विषय में आपकी यथार्थ बात सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शक्तिशाली राजा रजी हाथ में हथियार लेकर जिनके लिए संग्राम भूमि में खड़े हो युद्ध करेंगे, वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। जिस पक्ष में रजी है उधर ही धरती है, जहाँ धरती है वहीं लक्ष्मी है, तथा जहाँ धरती है और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। भरत कुलभूषण जन्मेजय रजी की विजय के विषय में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और दानव प्रसन्न हो अपनी अपनी विजय चाहते हुए रजी का वर्ण करने के लिए उनके पास गए। राहु के दौहित्र थे। राहु की पुत्री प्रभा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। सोमवंश की वृद्धि करने वाले वे राजा रजी बड़े तेजस्वी थे। समस्त देवता और दानव दोनों प्रसन्नचित्त हो रजी के पास जाकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए अपना श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब स्वार्थ को समझने वाले रजी ने वहाँ स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए देवता और दानव दोनों पक्षों के लोगों से कहा। रजी बोले, इंद्रादि देवताओं, यदि मैं समस्त देवताओं को जीतकर धर्मतः इंद्र हो सकूं, तो तुम्हारी ओर से रणभूमि में युद्ध करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने फिर प्रसन्न चित्त हो पहले ही उत्तर दिया, नरेश्वर, ऐसा ही होगा। तुम्हारी अमिष्ट कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर उस समय राजा रजी ने मुख असुरों से भी वैसे ही बात पूछी जैसे देवताओं से पूछी थी। तब अहंकारी दानव ने स्वार्थ को ही सामने रखकर अनुसरण करते हुए उन श्रेष्ठ को अभिमान पूर्वक यूं उत्तर दिया, राजशिरोमणे, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही हैं, जिनके लिए हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। राजन, आपको इसी शर्त पर हमारे पक्ष में खड़े होना चाहिए। वे बहुत अच्छा कहकर असुरों की बात मानने ही चाहते थे कि देवताओं ने फिर उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, राजन, तुम इस प्रकार विजय पाकर हमारे इंद्र हो जाओगे। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा रजी ने उन समस्त दानवों का संहार कर डाला जो वज्र प्राणी इंद्र के द्वारा मारे जाने योग्य थे। मन को बस में रखने वाले परम कांतिमान एवं शक्तिशाली राजा रजी ने समस्त दानवों का संहार करके देवताओं की खोई हुई संपत्ति को फिर वापस ला दिया। तब देवताओं सहित इंद्र ने अपने को रजी का पुत्र बताकर उन महापराक्रमी रजी से पुनः इस प्रकार कहा, तात,
हम सब देवताओं के इंद्र हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके इन विरोचित कर्मों द्वारा अनुग्रहित हो आपका पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र रूप में ही मेरी ख्याति होगी। इंद्र की यह बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। उन देवोपम भूपाल रजी के ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर उनके पुत्रों ने लोक व्यवहार के अनुसार इंद्र से अपना दाएं भाग मांगा और बलपूर्वक ले लिया। रजी के 500 पुत्र थे। उन्होंने इंद्र के त्रिविष्टम नाम से प्रसिद्ध स्वर्गलोक पर बारंबार आक्रमण करके उसे ले लिया। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर राज्य और यज्ञ भाग से वंचित हो अत्यंत दुर्लभ हुए। इंद्र ने एक दिन एकांत में बृहस्पति जी से कहा, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। इंद्र बोले, महर्षि आप एक बेर के बराबर भी पुरोडास खंड की व्यवस्था मेरे लिए कर दें, जिससे मैं भी सदा तेज से परिपुष्ट होता रहूं। ब्राह्मण प्रभु रजी के पुत्रों ने मेरा राज्य और भोजन छीनकर मुझे अत्यंत कृष्ण खिन्नचित हतोत्साह दुर्बल एवं मूढ़ बना दिया। बृहस्पति जी ने कहा, निष्पाप इंद्र, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे पहले ही यह कहना चाहिए था। तुम्हारा विप्र करने तुम्हारा प्रिय करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं। देवेंद्र, मैं तुम्हारे प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए निसंदेह ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे तुम अपना राज्य और यज्ञ भाग शीघ्र प्राप्त कर लोगे। तात तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसा कहकर बृहस्पति जी ने उस समय इंद्र के तेज को बढ़ाने वाले कर्म का अनुष्ठान किया। द्विज श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने रजी के पुत्रों की बुद्धि में मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसे शास्त्र का निर्माण किया जो नास्तिकवाद से परिपूर्ण तथा धर्म के प्रति अत्यंत द्वेष उत्पन्न करने वाला था। केवल तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में वह उत्कृष्ट माना गया। बृहस्पति का वह नास्तिक दर्शन दुष्ट पुरुषों के ही मन को अधिक भाता है। धर्म प्रधान पुरुषों को वास्तविक के प्रसंग में भी उसकी चर्चा नहीं सुहाती है। बृहस्पति के उस शास्त्र को सुनकर वे मंदबुद्धि रजी पुत्र पहले के धर्म शास्त्रों से सदा द्वेष रखने लगे। वक्ता का वह न्याय रहित मत में उन्हें बहुत उत्तम जान पड़ने लगा। उसी अधर्म से वे सब पापी नष्ट हो गए। इस तरह बृहस्पति की कृपा से त्रिलोकी का वह दुर्लभ राज्य पाकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे रजी के पुत्र जब नास्तिकवाद का आश्रय ले विवेक शून्य रागोन्मत्त धर्म के विपरीत चलने वाले ब्रह्मद्रोही शक्ति और पराक्रम शून्य हो गए, तब काम क्रोध में तत्पर रहने वाले उन समस्त रजी पुत्रों को मारकर इंद्र ने देवताओं का ऐश्वर्य और उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया। जो इंद्र के अपने स्थान से भ्रष्ट होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने के इस प्रसंग को सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है, उसके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आयु के वंश का वर्णन विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री हरि की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।